फिल्म की शुरुआत होती है इसके पिछले मूवी के अंतिम सीन से, जहां पर शिवा भूता को अलग करने के बाद जंगल में एक जगह जाकर गायब हो जाता है। कुछ सालों के बाद शिवा का बेटा उसी पवित्र स्थान पर खड़ा होता है और वह गांव वालों से पूछता है कि मेरे पिता यहीं पर क्यों गायब हुए थे। तब गांव वाले उसे एक कहानी बताते हैं कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है तब माया लोक से धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए पंजुर्ली देव आए थे और उनके पीछे पीछे अधर्मियों का विनाश करने के लिए उग्र रूपी गुलिका देव भी आए और ये सब यहीं बस गए, जिसका नाम होता है कंतारा। अब कहानी 300 ईस्वी में जाता है, जहां कादम वंश के राजा विजेंद्र राज करता था, जो कि एक क्रूर और शक्तिशाली राजा था। एक दिन कंतारा के लोगों को एक दिव्य पत्थर मिलता है जिसे वह अपने पंजुर्ली देव का आधार मानकर पूजने लगते हैं। तभी वहां पे बांगड़ा का राजा हमला कर देता है। वह वहां के कुछ लोगों को मार देता है और कुछ लोगों को गुलाम बनाकर अपने राज्य में जबरदस्ती मजदूरी करवाने लगता है। फिर एक दिन राजा को भैकारा नाम का आदमी मछली पकड़ते हुए दिखता है। वह उसे मारने वाला होता है, लेकिन उसके जेब से गिरते हुए अनाज और कुछ अन्य सामग्रियों को देखकर उसके मन में व्यापार का लालच आ जाता है। जिसके बाद अगले दिन राजा अपने छोटे बेटे राजशेखर को लेकर भैकारा की मदद से कांतारा के जंगलों में पहुंचता है। वह जंगल कब्जाना चाहता था, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं होता। तब जंगल की शक्तियां जागृत होती हैं और उस राजा के साथ साथ उसके सारे सैनिकों को जान से मार देती हैं। सिर्फ छोटा राजशेखर ही बचता है, जो नदी में बहते बहते कड़प्पा आदिवासियों के पास पहुंच जाता है। कड़प्पा समुदाय के लोग कारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जो छोटे राजशेखर को ठीक करके सही सलामत बांग्ला राज्य पहुंचा देते हैं। बड़ा होकर राजशेखर बांग्ला का राजा बनता है। फिर बाद में चलकर वह 2 बच्चों का पिता बनता है, लेकिन उसकी छोटी बेटी जन्म से ही बीमार थी। उसके हाथ पैर नहीं हिलते थे। तब राजशेखर अपनी छोटी बेटी को कड़प्पा आदिवासी को सौंप देता है, जो उसकी बेटी को ठीक करके उसे वापस लौटा देते हैं। दूसरी तरफ कंतारा के लोगों को कुएं के अंदर एक बच्चा मिलता है, जिसका नाम बैरमे रखा गया। सालों बीतता गया, तब राजशेखर अपने बेटे को, जिसका नाम कुलशेखर होता है, उसे बांग्ला का राजा बना देता है। कुलशेखर अपने दादा की तरह एक नशेड़ी और क्रूर राजा था। राजशेखर अपने पिता के मौत के बाद जंगल से बहुत डरता था, इसलिए वह अपने बेटे को भी सख्ती से हिदायत देता है कि कभी भी जंगल में न जाए, वहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है। लेकिन कुलशेखर उनकी बात न मानकर मस्ती करने के लिए कुछ सैनिकों के साथ जंगल में चला जाता है। कुलशेखर अपने सैनिकों के साथ मिलकर वहाँ शिकार करने लगता है। तभी कंतारा के आदिवासी, जिसमें बैरमे भी होता है, वे सब कुलशेखर के सैनिकों को मारने लगते हैं। कुलशेखर और उसके कुछ सैनिक वहाँ से डरकर भाग जाते हैं, लेकिन एक सैनिक पकड़ा जाता है। जिसके बाद बैरमे और उसके साथी उसी सैनिक की मदद से बांग्ला राज्य में घुस जाते हैं। वह सैनिकों का भेष धरकर बांग्ला के राज्य में घूमने लगते हैं। तब वहाँ पे बैरमे की मुलाकात राजा राजशेखर की बेटी से होता है, जिसका नाम कनकवती होता है। थोड़ी देर बाद बांग्ला राज्य के सैनिकों को भी पता चल जाता है कि बैरमे और उसके साथी कोई सैनिक नहीं बल्कि कंतारा के आदिवासी हैं। तब उन्हें पकड़कर काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पे कुलशेखर उन्हें बुरी तरह से पिटवाता है। कुछ दिनों के बाद बैरमे और उसके साथी जेल से भाग जाते हैं। कंतारा पहुंचकर बैरमे व्यापार करने की सोचता है, जिसके लिए वहाँ के लोग मिलकर खेती करना शुरू कर देते हैं और फसल होने पर उसे लेकर बांग्ला के बंदरगाह पर व्यापार करने लगते हैं। जब यह बात कनकवती को पता चलती है तो वह बैरमे को बुलाकर उसे व्यापार करना सिखाने लगती है, जिससे उन दोनों में दोस्ती बढ़ने लगती है और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इधर जब कुलशेखर को पता चलता है कि कंतारा के लोग बंदरगाह पर व्यापार कर रहे हैं, तब वो अपने सेनापति को कंतारा के लोगों को भगाने के लिए बंदरगाह भेजता है, लेकिन बैरमे उन सबको बुरी तरह से पीट देता है। जिसके बाद बैरमे और अनाज की तलाश में जंगल के और अंदर चला जाता है, जहाँ कड़प्पा आदिवासी के लोग उन पर हमला कर देते हैं। कड़प्पा आदिवासी के लोग काली शक्तियों का इस्तेमाल करते थे, जिससे वो बैरमे और उसके साथियों को बुरी तरह पीट देते हैं। कड़प्पा आदिवासी का सेनापति बैरमे को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे बाघ देवता आते हैं और वह कड़प्पा आदिवासी के सेनापति को मारकर बैरमे को बचा लेते हैं। जिसके बाद बैरमे और उसके साथी कंतारा वापस आते हैं। तब यहाँ हमें पता चलता है कि सालों पहले कड़प्पा आदिवासी के लोग झूठ बोलकर कंतारा में रहने आए थे, लेकिन उनके मन में लालच था और वे वहाँ के देवता को बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। तब माँ पार्वती के द्वारा भेजे गए बाघ देवता आते हैं और उन कड़प्पा आदिवासी के लोगों को कंतारा से भगा देते हैं। दूसरी तरफ खिजलाया हुआ कुलशेखर कंतारा पर हमला कर देता है। वह वहाँ के लोगों को जान से मारने लगता है और उनके घरों को जला देता है। तभी वहाँ बैरमे आता है और उसके शरीर में देव की शक्तियाँ समा जाती हैं। यहाँ कुलशेखर को सब नाटक लगता है, लेकिन बैरमे उसके सारे साथियों को मारने लगता है और अंत में कुलशेखर को भी बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद बांग्ला राज्य में अशांति फैल जाता है। वहाँ पे स्थापित की जाने वाली शिवलिंग खंडित हो जाती है। यह बात राजशेखर को विचलित कर देती है कि अगर शिवलिंग स्थापित नहीं हुआ तो उसके राज्य का विनाश निश्चित है, जिसके लिए कनकवती कंतारा जाने का फैसला करती है। वह कंतारा के सीमा पर पहुँचती है। तब बैरमे और उसके साथी उसको अंदर आने नहीं देते, लेकिन कनकवती के बार बार विनती करने पर बैरमे उसकी बात सुनने को राजी हो जाता है। तब कनकवती बताती है कि उसके राज्य में स्थापित किया जाने वाला शिवलिंग खंडित हो गया है, जिससे हमारे राज्य का विनाश तय है। हम चाहते हैं कि सब कुछ भुलाकर आपके देव बांग्ला आए और हमारे राज्य की रक्षा करें। ये सुनकर बैरमे मना कर देता है, लेकिन रात को देव के आदेश पर बैरमे राजी हो जाता है। अगली सुबह बैरमे और कंतारा के लोग शिवलिंग लेकर बांग्ला राज्य पहुँचते हैं, जहाँ उस राज्य में नए शिवलिंग की भव्य स्थापना होती है। जिसके बाद
कांतारा के लोग वापस कांतारा लौट आते हैं। इससे चारों ओर खुशी हो जाती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, जिसके बाद कांतारा में अशुभ घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। तब हमें पता चलता है कि ये सब एक चाल थी जो कि राजशेखर और उसकी बेटी कनकवती ने मिलकर चला था। उनका मकसद था कि कांतारा के देव को बांग्रा लाना और कडप्पा जनजाति की मदद से उन्हें कैद करना। जब यह बात बैरमे को पता चलता है तो वह और कांतारा के सभी लोग बांग्रा राज्य पर हमला कर देते हैं, जहां बैरमे बांग्रा के सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ कनकवती कडप्पा आदिवासी की काली शक्तियों की मदद से अपने दादा की आत्मा को राजशेखर के अंदर बुला लेती है, जिससे राजशेखर बेहद ताकतवर बन जाता है। अब शाम होते ही राजशेखर और कनकवती कांतारा के लोगों पर हमला कर देते हैं। वे इतना शक्तिशाली होते हैं कि उनके सामने कोई नहीं टिकता। वह बैरमे को भी बुरी तरह पीट देते हैं। अब लग रहा था कि कांतारा हार जाएगा। तभी वहाँ भैकारा आता है। वह बैरमे को खुद की शक्तियों के बारे में पता लगाने के लिए उसी कुएं में भेज देता है जहाँ से वह मिला था। तब बैरमे कुएं के अंदर चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात ब्रह्म राक्षस से होती है। ब्रह्म राक्षस शुरू में बैरमे को खतरा समझकर उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन बाद में जब बैरमे त्रिशूल के साथ खड़ा होता है तब ब्रह्म राक्षस उसे पहचान लेता है और वह बैरमे को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सारी दैवी शक्तियाँ बैरमे के अंदर चली जाती हैं। बैरमे अब कुएं से बाहर आता है। वह राजशेखर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में कनकवती आ जाती है। तब देव कहते हैं कि हम औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन तुम्हें हमारी बहन चामुंडी रोकेगी। तभी बैरमे के अंदर चामुंडी देवी प्रकट होती हैं और वह कनकवती को एक ही झटके में खत्म कर देती हैं, जिसके बाद वह राजशेखर का भी अंत कर देती हैं। अब कांतारा के देव कांतारा वापस आ जाते हैं और फिर दोनों देव की पूजा की जाती है, जिसके बाद देव रूपी बैरमे कोला करते हैं और अंत में कुएं में छलांग लगाकर गायब हो जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ शिवा का बेटा पूछता है कि यहाँ का कुआं कहाँ गायब हो गया। तब गाँव वाले बताते हैं कि यह कोई एक और ग्रंथ कथा है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।